नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले कार्ड लेते हैं एरिस राशि वालों के लिए। मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। एरिस राशि वालों के लिए करियर का बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि इस सप्ताह आपको कोई खुशी मिलती दिखाई दे रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नया असाइनमेंट मिल सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, पे हाइक हो सकता है, नया कोई जॉब मिल सकता है, आपको नया कोई बिजनेस शुरू हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। आपकी एरिस राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज बहुत खुशियाँ लेके आता दिखाई दे रहा है। और वो इस लेवल की खुशी हो सकती है कि जिसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करें अपने मिलने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चाहने वालों के साथ, कलीग्स के साथ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलिएगा, जिससे कि हमारा जो और ये कम से कम YouTube का परिवार है, इनको भी आपको इस खुशी का पता चले, आपकी इस तरक्की का पता चले। अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। जो आपने प्लान किया था, जो आपने अब तक कोशिश की थी, जो प्लानिंग चल रही थी, जिस पे आप काम कर रहे थे, वो फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है। आपको उसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, शुरुआत बहुत अच्छी है। अब आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी अच्छा कार्ड है, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो इस महीने के इस सप्ताह आपकी लाइफ में कोई एंट्री होने वाली है। एक तो वो जो भी होगा वो प्रॉस्पेरस काफ़ी होगा, ऐसा इंडिकेशन है। दूसरा, उसका मेन उद्देश्य रोमांटिक रिलेशन आपसे बनाना नहीं होगा। ही और शी मीन्स ओनली बिजनेस। बिजनेस टर्म्स के लिए वो आपसे आएंगे, जुड़ेंगे। यस, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ग्रेजुअली आने वाले समय में आपके उनके अच्छे संबंध हो जाए। पर अभी जो एंट्री है वो आपकी प्योर एंड प्योर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए आ रही है, एलिवेशन के लिए आ रही है, आप दोनों के एलिवेशन के लिए। So don't expect any date and all that from that person, because आप जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो जैसा केस हो जिसके साथ भी। सो रोमांटिक रिलेशन की गुंजाइश यहाँ पर अभी नहीं आ रही है, पर यस, न्यू रिलेशंस की गुंजाइश आ रही है। और वो रिलेशन ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे, आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप दोनों ग्रो करेंगे, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, और अगर ऐसा निकले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अपने सेहत पे। तो जब आप अपनी सेहत पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। ना तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, ना योगा कर रहे हो, ना जॉगिंग कर रहे हो, ना वॉकिंग कर रहे हो, ना जिम जा रहे हो। जो जो कभी भी कुछ आप करते थे वो सब आपने छोड़ दिया है, जिसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर अब आना शुरू हो रहा है। अभी तक ठीक चल रहा था, क्योंकि जो पीछे आपने काम किए थे, पीछे अपने पे वर्क किया था, उसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी थी। पर आपने बीच में अब रोक दिया, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो वो आपको थोड़ा सा एडवर्स इशू आ सकता है। तो इसीलिए सजेशन है कि जो जो आप पहले करते थे उसको शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं करते थे तो फिर भी शुरू कर दीजिए। बहुत मुश्किल लगता है, 10 मिनट से शुरू करिए, एक हफ्ता केवल 10 मिनट करिए, फिर उसको 15 मिनट करिए। ग्रेजुअली जब आप बढ़ाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, और एक बार जब आप इसको रेगुलर करने लग जाएंगे, देन इट विल बिकम योर हैबिट, और फिर सेहत के साथ आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले टॉरस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत आप इस सप्ताह कंटेंट दिख रहे हैं, बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में, कि भाई जो अचीव हो गया बहुत अच्छा हो गया। हो सकता है आपने प्रमोशन सोचा, हो गया, आपने पे हाइक सोची थी, हो गई, आपने ट्रांसफ़र सोचा था, हो गया,
हो सकता है आपने सोचा हो कि ट्रांसफ़र ना हो और प्रमोशन हो जाए, वो हो गया, है ना। आप कोई बिजनेस को छोड़ जुड़ना चाह रहे थे, वो बिजनेस जुड़ गया। कुल मिला के यू विल फील कंटेंटेड कि मैं जो भगवान से मांग रहा हूँ भगवान मेरे को दे रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। और यस, मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूँगा, हर वो चीज़ जो आपको मिल रही है, छोटी या बड़ी, ऑलवेज से थैंक्स फॉर दैट। और ये काम आपको सुबह उठ के सबसे पहले काम यही करना है, आप सूर्य देवता को प्रणाम करिए, या जब आप बिस्तर से उठें धरती माता को प्रणाम करके सबसे पहले आज का दिन देने के लिए थैंक यू बोले, और जो जो चीज़ उन्होंने आपको दी है, जो जो अचीवमेंट दिया है, उसके लिए थैंक यू बोले, है ना। इस तरीके से जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है। अब अगर बात करें टॉरस राशि के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्मिक कार्ड आया है। कार्मिक कार्ड बोल रहा है कि भाई जैसे आप रिलेशन दूसरों से बना के चल रहे हो, जैसा आप दूसरों को रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपको वही मिलने वाला है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी समथिंग बिग या गुड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी बिग और गुड फॉर अदर्स, है ना। अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से नहीं व्यवहार कर रहे हो, कई बार क्या होता है साथियों कि वी टेक ऑल दिस रिलेशंस, खासकर जो हमारे नज़दीक के होते हैं, जैसे स्पाउस हो गया, स्पाउस हो गई, बच्चे हो गए, है ना, पेरेंट्स हो गए, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इनसे तो मैं कैसे भी बिहेव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पर एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके प्यार में या घर का माहौल ठीक बनाए रखने में वो आपको कोई रिस्पॉन्स ना दे, रिएक्ट ना करें, पर कहीं ना कहीं जिस समय भी होगा आपको वो पेमेंट तो मिलने वाला है वापस। उनसे नहीं मिलेगा, किसी और से मिलेगा, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट है, कभी भी आपका एक तरफ से नहीं जाता। ऊपर बहुत क्लियर मेंटेनेंस होती है आपके अकाउंट की, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलना है, विद इंटरेस्ट मिलना है। तो जैसे आप व्यवहार चाहते हो ना, वैसे करना शुरू कर दो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। अपने पे काम करिए, वैसे भी अपने पे काम करेंगे बहुत जल्दी आपको अपनी गलती नहीं दिखने वाली, बहुत कम लोगों को दिखती है। अगर हमें अपनी गलती दिख जाए तो हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम दूसरों की गलतियों के लिए सबसे बड़े जज हो जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए सबसे बड़े वकील। आपके रिलेशन भी यहाँ खराब होते दिख रहे हैं, शुरुआत हो रही है खराब होने की, क्योंकि जैसा वो रिलेशन एक्सपेक्ट करता है आपसे, वैसा आप नहीं कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्ट करिए, देखिए कहाँ पर क्या चूक हो रही है, आप संभाल ले जाएंगे तो आगे ठीक हो जाएगा, अदरवाइज तो भैया ये कार्मिक अकाउंट है, आपको वैसा पे करना पड़ेगा। फिर मन में ये जरूर आएगा मैं तो किसी का बुरा नहीं करता है करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको अपने पे काम करना, देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू है। आपको लग सकता है कि मैं तो इतने टाइम से योगा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं हो रही। मैं इतने टाइम से डेली एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, डेली वॉकिंग करती हूँ या करता हूँ, वॉट एवर भी, बस ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ये एक तपस्या है। आपको अपनी सेहत अगर अच्छी रखनी है, एक तपस्या है। डाइट कंट्रोल के साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आप जो भी करो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक आपका पड़ोसी अगर जिमिंग कर रहा है तो आपको भी जिम में ही जाना, नहीं। आप रेगुलर वॉक कर सकते हो, 40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, ओके फाइन एनफ, करके तो देखो। नहीं कर सकते 40 मिनट, 10 मिनट से शुरू कर लो। 10 मिनट भी मुश्किल लग रहा है, 5 मिनट से शुरू कर लो, करो तो सही। पर एक बार जब आप उसको शुरू कर लोगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे, आपकी सेहत अच्छी होने लग जाएगी। आप में थोड़ा सा निराशा आती दिखाई दे रही है कि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, रेगुलर काम करने लग जाइए। बहुत ज़्यादा फोकस रिजल्ट पे मत करिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि, वृषभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, 2 ऑफ वेंड्स एंड द स्टार। बहुत ही बेहतरीन कार्ड जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर में अगेन गुड न्यूज़, आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है, या तो आ चुकी है या आने वाली है। आपका प्रमोशन या तो अभी लास्ट वीक हो चुका है या इस सप्ताह रिजल्ट आ जाएगा। पे हाइक
यानी कि या तो अभी रिसेंटली एकदम हुआ या इस सप्ताह आपको वो न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है, राइट। ग्रोथ का कार्ड है, आप जो बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती दिखाई दे रही है, आपको आपका ड्रीम जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के आई थिंक यू कैन रीड माई एक्सप्रेशन कि बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सब क्या हो, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो, जो मेरे को रेगुलर देखते हो, हर सप्ताह अपना टाइम निकाल के देखते हो। तो जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई खुशी आने की बात आती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैं शायद आपकी लाइफ को टच कर पा रहा हूँ, आपको छू पा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आने वाली हैं, मैं उनका आपको एक आने से पहले भी संभावना व्यक्त कर देता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसकी भी संभावना व्यक्त कर देता हूँ, जैसे कि आप प्रिकॉशन लेके उससे बच सको। काफ़ी अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। अगर आपके साथ ऐसा ही सप्ताह हो या अभी रिसेंटली सप्ताह हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप उसको भी लिखिए। आपके ये जो विचार हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, मेरे को और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपको और दूसरों को फ़ायदा होगा, पक्का है। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो तो अच्छे हैं, वो तो आप अच्छे से नर्चर कर रहे हैं। आपके कुछ नए रिलेशन मेरे को यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है। जो मैरिज अलायंस देख रहे हैं, जो कहीं शादी के प्रपोजल देख रहे हैं, उनको अपना मन चाहा साथी इस बार मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को भी बताइए, और अपनी बाकी जो यूट्यूब की हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको भी बताइए। अच्छा, और अगर बिजनेस पर्सन आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई और नया पार्टनर जुड़े, वो भी जुड़ने की गुंजाइश आ रही है, आपको कोई ओवरसीज पार्टनर भी मिल सकता है। ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज फॉर जेमिनी मिथुन राशि। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह की हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस सप्ताह आपकी सेहत बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है। यू जस्ट इंजॉय द फर्स्ट टू कार्ड्स। पहले कार्ड में आपका करियर अच्छा गया इस सप्ताह, दूसरे में आपके रिलेशंस और अच्छे हुए, बढ़ते दिखाई दे रहे, तो आप उन्हीं को एंजॉय करिए बस। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, अपने पे कंट्रोल रखिए, डाइट कंट्रोल करिए, सब चीज़ बहुत अच्छी होगी। एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड फॉर मिथुन राशि दिस वीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोल्ड्स, द हैंगमैन एंड द स्ट्रेंथ। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले करियर की, तो करियर में कहीं आपको इस सप्ताह शायद थोड़ा सा सेटबैक मिले। आपका कोई कलीग, कोई जूनियर, कोई या सीनियर भी पॉसिबल है, आपको डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, अननेसेसरी के कंपटीशन में आप घिरे हो सकते हैं। जेलसी फैक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करे। और प्रोडक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी कम करती है? जो हमारी यहाँ पर असर डालती है। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले राशि में भी बताया, ये कार्ड हमें क्या करते हैं, आगे आने वाले स्थिति के लिए आगाह कर देते हैं, वार्न कर देते हैं। आपके लिए भी आ रहा है, ऐसी वार्निंग आ रही है कि ऐसे पॉसिबिलिटी। अब आपको क्या करना है, आपका अगर कोई ट्रेड सीक्रेट है उससे शेयर नहीं करना, जैसे बोलते हैं आपका पासवर्ड वगैरह वो किसी को नहीं देना। आप किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं तब शेयर मत करो, ख़त्म होने वाला है तब शेयर मत करो। कोई ऐसी चीज़ ना करो जिसको लेके कोई दूसरा फ़ायदा उठा सके। तो क्या करोगे आप, ये चांसेस मिनिमाइज कर दोगे कि आपको कोई चीट करे, कोई धोखा दे। उसके बाद भी कोई करता है, व्हाट यू कैन डू। उसने अपने पार्ट पे काम किया, आप अपने पार्ट पे काम करिए। ये तो ज़िंदगी में होता रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जब सारी ग्रीन लाइट हो जाएंगी तब हम चलेंगे। हम चल देते हैं, रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ग्रीन पे फिर चल देते हैं। आपके साथ भी वही हो रहा है। जो ये जो कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंड हो रही है, जो आपको पुल कर रही है ना, आप उससे पुल ना होइए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने को पुश करते रहिए, है ना। मेरे एक सर हैं परीक्षित जोगुल पुत्रा जी, वो एक बड़े देते हैं, पुश करो पुश करो।
तो जब आप अपने को पुश करोगे तो कौन आपको रोक पाएगा? पुश योरसेल्फ। तो अपने को पुश करिए। ये जो नेगेटिविटी चीज़ें ना, इनको अपने सराउंडिंग से हटा दीजिए। देखिए कितनी अच्छी आपकी करियर में ग्रोथ होती रहेगी। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। दिक्कत ये आ सकती है कि आपकी हो सकता है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आ रही हो किसी रिलेशन से पर्टिकुलर। तो जब उन रिलेशन से आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो यू मे फील हर्ट। करना क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको लग रहा है कि मान लो कि बहुत जल्दी आप कोई रिलेशंस मैच्योर करना चाह रहे हैं, उन रिलेशंस को जो आपने कुछ सोच के बनाया था उसका आउटपुट आप इमीडिएट चाहते हैं। कार्ड आपका सजेस्ट कर रहा है हैव पेशेंस, नंबर 1। नंबर 2, कार्ड आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं, वेदर इट इज प्रोफेशनल और पर्सनल, आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। अब ये सेक्रीफाइसेस साथियों हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, है ना। ये कोई प्लेन वनीला नहीं है कि वो सबके लिए सेम हो जाएगा। आप ए के लिए कुछ और सेक्रीफाइस हो सकता है, बी के लिए कुछ और, सी के लिए कुछ और। ए के लिए हो सकता है कि वो किसी दूसरे का साथ छोड़े तब उसका साथ मिले। बी के लिए हो सकता है कि कुछ अपना टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़े। सी का हो सकता है कि उनको हमेशा साथ में रखने का और सेक्रीफाइस, कुछ भी हो सकता है ना, हर एक का अलग हो सकता है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। आपको कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, कुछ आपको पेशेंस रखना होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। उसने कह दिया छोड़ दो, गुस्सा नहीं करने का, रिएक्ट नहीं करने का, रिस्पॉन्ड नहीं देने का। तो जब आप तीन चीज़ों पे काम करोगे, लेट गो करोगे, पेशेंस रखोगे, सेक्रीफाइस करोगे, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके रिलेशंस अच्छे होने से रोक देगी? करके देखिएगा, और इसके अगर अच्छे रिजल्ट आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखो। आप वर्क बहुत अच्छा करते हो, गुड। आप रिलेशंस बहुत अच्छे बनाते हो, गुड। व्हाट्स अबाउट विद योर रिलेशन विद योर सेल्फ? आप क्या अपने शरीर का ख्याल रख रहे हो? उसको प्रॉपर डाइट दे रहे हो? उसको हेल्दी डाइट दे रहे हो? उसको वो डाइट दे रहे हो जिसमें आपको पूरे न्यूट्रिशन मिल रहे हो? आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग कुछ कर रहे हो? कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आपको अपनी बॉडी को बहुत प्यार से रखना है, उसको सहेजना है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना। अत्याचार का मतलब आप काम के लिए सारे टाइम निकाल रहे हो, दूसरों से मिलने के लिए सारे टाइम निकाल रहे हो, अपने लिए जो जरूरी काम है वो आप नहीं कर रहे हो। कार्ड बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहा है लव योर बॉडी, उसको प्यार करो, प्यार से रखो, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। अगर हमारे शरीर की ज़रूरत खाना है तो मेरी शरीर की ज़रूरत एक्सरसाइज भी है, रेगुलर योगा भी है, रेगुलर मेडिटेशन भी है, रेगुलर जिम भी है। आपको जो पसंद है करो, पर करो, ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सोल्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले अगर सिंह राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, तो भाई आपका ऐसा इंडिकेशन है कि वर्क प्लेस पे आपका झगड़ा हो सकता है, और ये केवल मन मुटाव वाला झगड़ा नहीं है। झगड़ा में झगड़ा, हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है, इवन मैन हैंडलिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब ये होने की संभावना पता चल गई आपको, आप क्या कर सकते हो? केवल पता चल के रुक गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्रोग्राम सुनने का फ़ायदा नहीं हुआ। डिवाइन मैसेज को पॉजिटिवली लो कि भाई ये मेरे साथ होने की संभावना है। दो चीज़ों पे काम करो, एक, मैं ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लूँगा या लूँगी। अब मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैं अपना टेम्पर लूज़ नहीं करूँगा या करूँगी। जब मेरा टेम्पर लूज़ नहीं होगा, अपनी बोली पे, अपनी ज़बान पे जब मैं कंट्रोल रखूँगा और रखूँगी, तो क्या होगा, मेरे से कोई गंदे शब्द भी नहीं निकलेंगे जो दूसरों को हर्ट करे। ये तो मैंने अपने पे काम कर लिया। दूसरा, अगर किसी ने मेरे को अपशब्द कहे, किसी ने मेरे को गुस्से में कुछ कहा, इग्नोर मारो। आप कहोगे कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है, तो भैया ठीक है, मत करो। इट इज़ योर लाइफ। आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आप डिसाइड करो ना। अगर आपको उतनी चीज इग्नोर करके आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट?
गुस्सा करके हासिल क्या हो जाएगा? उस समय तो आपके रिलेशन जो बिगड़ेंगे, जो माहौल खराब होना होगा। आपको क्या लगता है आपके पास कोई ऐसा स्विच है कि झगड़े के बाद आपने स्विच ऊपर किया, वो वाला मूड एकदम खत्म हो गया, फिर से नॉर्मल काम करने लग गए? नो, नॉट एट ऑल। अब वो चीज़ आपके यहाँ दिमाग पे कैरी करते रहेंगे, जिसका असर आपके आउटपुट पे आएगा। और अगर किसी आप सेंसिटिव सीट पर हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, जहाँ पर आपके एक क्लिक से बड़े बड़े से यू आर इन बैंक, आपने एक गलत अकाउंट डाल दिया या आपके किसी जूनियर ने गलती से डाल दिया, अब क्योंकि आप गुस्से में आपने देखा नहीं, उसको ओके कर दिया, डन कर दिया, अब क्या होगा? वो जो गलती हो गई उसका भुगतान हो सकता है आप सालों में भी ना कर पाओ, वो आपके करियर पे भी आ सकता है। तो वो जो एक क्षण वाला है ना, उसको इग्नोर मारना कितना अच्छा है ये आपको उस समय पता चलेगा। इसको प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत सिंसियर मेरी एडवाइस है, क्योंकि इससे आपका करियर खराब हो सकता है। अब देखिए इसका असर आपके रिलेशंस पे भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ये या अदरवाइज आप रिलेशंस को लेके भी इस सप्ताह टेंशन में आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आपको चीट करता दिख रहा है, मेरे को कोई धोखा दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा है, पर है नहीं, पक्की बात है। अब क्या करिए कि आप अपने को ना थोड़ा सा रूटीन से हट लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेने की पॉसिबिलिटी है, ब्रेक ले लीजिए, अपने को अलग कर लीजिए। अगर पॉसिबल है मेडिटेशन में चले जाइए, आपको जो मेडिटेशन आता हो, नहीं आता है गाइडेड मेडिटेशन बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी प्रॉब्लम देख के आपके लिए मैं गाइडेटेशन भेजूंगा, खुद भेजूंगा मैं, पक्की बात है। क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आप कुछ समस्याओं से बचे, और अगर इस प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में मैं एक लाइफ भी बचा पाया, मेरा प्रोग्राम पूरा सफल है ना। तो हालांकि बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि उनसे गाइडेंस मिलके वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ खराब होने से बच गई, उनका डाइवोर्स होने से बच गया, उनका फिर से पैचअप हो गया, तमाम ऐसे आते हैं मैसेज। खुशी होती है कि अगर आप गाइडेंस मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अब लाइफ में चेंज आ रहा है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप लोगों को बहुत सिंसियरली कह रहा हूँ, आपके साथ आपका कोई ना कोई अपना रिलेशन में चीट करता दिखाई दे रहा है। अगर आप उसको पहचान सकते हैं तो पहचानिए, अपने आप अदरवाइज थोड़े दिन के लिए अपने को कट कर लीजिए, आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि कौन किस लिए आपसे रिलेशन बना रहा है। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ में एज सच बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर द पर्सन कि जो ऑफिस और घर में दोनों जगह काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो आप ऑफिस से काम करके आ गए घर तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि अरे मैंने तो दिन भर काम कर लिया, बिकॉज यू लव वर्किंग एट होम ऑल्सो। आप दोनों कामों को बहुत अच्छे से इंजॉय करके करते हो, ठीक है। आप लोगों को इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया कि आप इतने अच्छे काम करने वाले हो, आपका गुस्से के कारण ना तो पर्सनल रिलेशन और ना ही आपके प्रोफेशनल जो आपका एक क्रेडिट है वो खराब हो। तो आप, क्योंकि ये वर्क और लाइफ दोनों, मतलब होम फ्रंट पे और वर्क पे अच्छा इंजॉय करते हो, काम को करते रहिए। हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है, बस दो तीन चीज़ें आ रही हैं आपकी। एक आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, दूसरा नी में प्रॉब्लम आ सकती है। इन दोनों चीज़ों की, नी में प्रॉब्लम नॉर्मली वायुवात बढ़ने से भी होती है, थोड़ा सा अपने डाइट पे कंट्रोल करिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि, सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर एंड 10 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले वर्गो राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड कह सकते हैं। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका करियर अभी डाउन चल रहा है, जैसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं आ रहे, तो अब से आपके चेंज हो रहा है, जो व्हील है वो घूम रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, अब आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। जो जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होके अब आप एलिवेट हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, हाइक हो रही है, वो सब चीज़ें आपको अचीव होती दिखाई दे रही हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, जिस पे आप पास्ट में काम कर रहे थे। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने पास्ट में अपने काम को सिंसियरली नहीं लिया,
जितने एफर्ट्स आपको अपने काम पे डालने चाहिए थे वो नहीं दिए, काम के प्रति आप सिंसियर नहीं रहे, तो हो सकता है अगर इधर आपका कुछ प्रमोशन प्रोसेस हो रहा है तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, ये क्लियर इंडिकेट करता है, और मैंने आज तक इसको ऐसा देखा नहीं। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, अगर इसको 10 करोड़ लोगों के लिए ये वर्गो राशि है तो 10 करोड़ के 10 करोड़ लोगों पे तो लागू नहीं हो जाएगा, पर यस इन जनरल इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इसके लिए करना क्या है, करना ये है कि भाई लव योर वर्क, अपने काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं, प्यार करो अपने काम से। अब जब अपने काम से प्यार करोगे ना, अब आपके लिए हर कंपनी उतना करने को तैयार हो जाएगी जितना आप सोचते भी नहीं, क्योंकि वर्क इज वर्शिप ना। अपने काम को बहुत प्यार करो, तरक्की होती जाएगी। अभी तक अगर आप उतने सिंसियर नहीं हुए, अब होने लग जाओ और चेंजेस देखो आपकी लाइफ में कैसे आती है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी बढ़ोतरी है। खासकर फीमेल्स जो हैं, जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई मेल एंट्री होती दिखाई दे रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर चाहे आप जो भी हो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेल फीमेल, आप अगर कहीं फंस रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत में आ रहे हैं, तो आपका कोई घर का बड़ा, लाइक पापा, बड़े भैया या इवन बॉस, वो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा, और आपको उस प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है उससे निकालने में सहायता करेगा। इवन फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकता है इनसे। कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कार्ड बता रहा है। जब वर्क का प्रेशर ज़्यादा है तो आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो आज तो हो सकता है ठीक चल रहे हो, पर आने वाले समय में आपकी कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ शुरू हो सकती है। तो उसका करना क्या, आपको अपने काम को डेलीगेट करिए, लोगों में बांट दीजिए, प्रायोरिटाइज करिए, जो आज ज़रूरी है उसको आज करिए, जो इस घंटे का ज़रूरी है वो इस घंटे का करिए। इस तरीके से काम करके कुछ काम को आप डेफर कर सकते हैं, कुछ को डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, है ना, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अभी तक आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उसको कन्वर्ट कर दीजिए स्मार्ट वर्क में, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो, कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम लिब्रा तुला राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो भाई आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़े से एग्रेसिव होके काम करते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि आप में एक अंदर से है कि मेरे को बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना है। कुछ भी जो आपने अपने बार बनाए हुए हैं कि यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक पायदान जो चढ़नी है सफलता की, आप बहुत जल्दी चलना चाहते हैं। सब आपको पता होगा सूरज भी धीरे धीरे निकलता है ना, जल्दी से सूरज नहीं निकलता, धीरे धीरे धीरे। आप देखिए, कभी सुबह खड़े होकर देखिए, ईस्ट की तरफ मुँह करके, पहले आपको हल्की सी लाली दिखाई देगी, फिर थोड़ा सा क्रिसेंट टाइप का दिखाई देगा, फिर आधा 3/4, फिर 4th लालिमा बढ़ती चली जाएगी, ऊपर होता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो तो मतलब ऑल माइटी कह सकते हो ना, वो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपका भी धीरे धीरे काम होगा, सो इतना एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। स्लो डाउन योर स्पीड, ठीक है, रुक के थोड़ा सा काम करिए। रुकने का मतलब काम को छोड़ना नहीं है, एग्रेसिवनेस और एंगर को छोड़ना है। वो जो एक जल्दबाजी है चीज़ों को अचीव करने की, जल्दबाजी में आप चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, चीज़ों को भी, रिलेशन को भी, आउटपुट को भी, सब चीज़ ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूँ लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा यस, इस सप्ताह आप थोड़ा सा डावाडोल हो सकते हैं। डावाडोल इन द सेंस कि जो इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका, है ना, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। मतलब ऑफ कोर्स कोई चीट करने का ऐसा नहीं आ रहा कि कोई आपको चीट करेगा, पर कई बार हो सकता है अनजाने में किसी ने कुछ कह दिया, उससे आप हर्ट हो गए, उससे आपके इमोशंस हर्ट हो गए, आप डिप्रेस हो गए, ऐसा कुछ हो सकता है।
आपको एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ अपने रिलेशंस आगे बनाने हैं। अपने इमोशंस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। आप बहुत अच्छे हो, लोगों को बहुत अच्छे से प्यार करते हो, बट नॉट नेसेसरली कि आप जितना आप प्यार करते हो दूसरा भी उतना करे। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सॉरी, इतने को आप समझ जाओगे ना, आपके रिलेशंस और अच्छे होने लग जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपकी तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि अगर अभी आपका कुछ बीमारी चल रही थी, कहीं हॉस्पिटलाइज थे, तो आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे। आईसीयू में थे तो आईसीयू से बाहर आके नॉर्मल वार्ड में आ जाएंगे। नॉर्मल वार्ड में थे तो डिस्चार्ज होके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आ रही है। पॉजिटिव साइन है आपकी हेल्थ का। हेल्थ में पॉजिटिव चेंज आपके इस समय आते दिखाई दे रहे हैं। अब जो ऑलरेडी हेल्दी है, जिनके लिए लागू नहीं हो रहा, उनके लिए है कि साहब आपको अपने पे एक तो बहुत ज़्यादा कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा अपने शरीर के साथ थोड़ा सा हार्श ज़्यादा है, कठोर ज़्यादा है। अपने साथ जस्टिस करिए। रेगुलर योगा, मेडिटेशन, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जो आप करते हो, जो आपको सूट करता हो, क्योंकि सब चीज़ सब जने करेंगे ऐसा नहीं है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, 10 मिनट से शुरू कर दो, 20 मिनट तक ले जाओ, ओके, शुरू करो, शुरू तो करो, है ना। डोंट से वन डे, है ना, जस्ट से डे वन, दिस इज द डे वन। आज से ही शुरू करूँगा, वन डे, एक दिन मैं शुरू करूँगा, वो एक दिन कभी नहीं आता। आज से शुरू कर दो, आपकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर बात करूं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। आप जो जॉब चाह रहे थे वो आपको इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रही है। प्रमोशन अगर आप अपना इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। जो बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे इस सप्ताह, वो बिजनेस शुरू हो सकता है। ये सप्ताह भी वैसे नव दुर्गा का सप्ताह है, नवरात्रि का सप्ताह है। इस सप्ताह हम सब लोग बहुत अच्छे नए नए काम शुरू करते हैं, नए व्हीकल्स, नया घर, कुछ भी नया काम शुरू करने में हमें आत्मीय शांति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है कि हमने अच्छे दिन शुरू किया, वो काम हमारा अच्छा होगा। तो आपके साथ भी हो रहा है कि ये जो अच्छा सप्ताह है, जो पवित्र सप्ताह है, 9 दिन जो हमारे इतने पवित्र होते हैं हमारे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ आपकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है आपकी ग्रोथ की। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़े से आप रिलेशन में हो सकता है कि एग्रेसिवनेस के कारण आपके रिलेशन में दिक्कत आ जाए। आप में जो कठोरता है, आप में जो गुस्सा है, दूसरों को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार चलता है, कोई बात नहीं, इनको मैं कुछ भी कह दूँ, उसके कारण आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। नए रिलेशन कोई बनने की बात नहीं आ रही है, कोई रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं आ रही है, मैरिज प्रपोजल नहीं आता दिखाई दे रहा, ठीक है। पर ये जो एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो जरूर अगर आप सुने और उस पर अमल करें तो हो सकता है आपके आने वाले समय में रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में भी भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्या है कि आप चीज़ों से जी चुरा रहे हो। आप एक दिन जिम जाते हो और पूरे महीने का आपने दे दिया पैसा, और 1 या 2 दिन गए, उसके बाद वहाँ से भाग गए। 1-2 दिन आपके किसी साथी ने पुश किया आपको कि चलो डेली वॉक पे चलते हैं, मौसम बहुत बदल गया, वी कैन गो इजीली। आप 1-2 दिन गए और उसके बाद फिर वहाँ से भाग गए। ये आपकी एक एटीट्यूड आ रहा है, जो आप चीज़ों से भाग रहे हो। जो आपको चीज़ें पकड़नी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उससे आप भाग रहे हो। अगर स्कॉर्पियो राशि जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये आपने कंटिन्यू रखा तो आपका नुकसान हो सकता है, पूरी संभावना रही है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
द सन, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो धनु राशि वालों के लिए शुरुआत करें अगर करियर से, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का, अचीवमेंट का है। यानी कि आप जो जो चाहते हो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। ट्रेमेंडस ग्रोथ आपकी होती दिखाई दे रही है। जो कुछ काम आप करना चाह रहे थे, कुछ आपको बिजनेस, बड़ा बिजनेस मिलता दिखाई दे रहा है। बड़े बिजनेस वाले से आपका कांटेक्ट हो सकता है। आपकी प्रसिद्धि, जैसे सूर्य इसमें है, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ इस पिक्चर में, इस तरीके से आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो जो आगे धीरे 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 खूब बढ़ेगा, आपको तरक्की दिलाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट दिलाएगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं सेजिटेरियंस की करियर की इस सप्ताह, तो चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, फैक्ट्री ओनर हो, अपना सर्विस इंडस्ट्री कोई आपकी कुछ भी है, आपका इस सप्ताह कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में ग्रोथ, कुछ अचीवमेंट, कुछ नया होता दिखाई दे रहा है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके दो रीज़न है। एक तो जब आप उसको शेयर करते हो ना, एक तो जो हमारी ये यूट्यूब की एक्सटेंडेड फैमिली, इन सबको पता चलेगा, दे विल ऑल्सो फील गुड कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। दूसरा क्या है कि जब हम शेयर करते हैं, यूनिवर्स में जाता है ना, तो यूनिवर्स में भी मैसेज जाता है कि यस, ही और शी इज एक्नॉलेजिंग व्हाट आई एम गिविंग हिम और हर। तो वो एक्नॉलेजमेंट भी बहुत जरूरी है। यानी कि जब आपकी सक्सेस हो तो ब्लो योर ट्रम्पेट जो बोला जाता है ना, उसको सबको सुनाना भी बहुत जरूरी है, सबको बताना भी बहुत जरूरी है। आपके साथ अच्छा होना जा रहा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर एट ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं बात करूं अगर सेजिटेरियंस की रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। रिलेशनशिप जो एग्जिस्टिंग है वो ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, प्लस आपके कुछ नए रिलेशन भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पुराने कभी मिलने वाले कोई रहे हो, कोई आपका पुराना दोस्त रहा हो, कोई कॉलेज मेट रहा हो या रही हो, वो फिर से आपको मिल सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो, वो आपकी लाइफ में रीअपीयर हो रहा हो, अब आपकी बॉन्डिंग बढ़ जा रही है। इस तरीके से आपके रिलेशन इस सप्ताह बहुत अच्छे और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कोई पुराना ऐसा मिलने वाला या मिलने वाली जो आपके साथ पहले कभी रहे थे, वो आज के मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। अब अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियंस की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कारण क्या है कि आप चीज़ों को होल्ड करते हो, आपकी एक टेंडेंसी हो जाती है होल्ड करने की। तो अगर आपको तबीयत खराब है तो आप किसी से बताओगे नहीं, ठीक है। तो अपने इमोशंस आप होल्ड कर लेते हो, गुस्सा आप होल्ड कर लेते हो, प्यार आप किसी को बताते नहीं, होल्ड कर। तो जब चीज़ के होल्ड करने की आपकी टेंडेंसी बन जाती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को लीड करती है, ठीक है। अब आप क्या करो, चीज़ों को रिलीज करना शुरू कर दो। खुश हो, लोगों को बताओ। दुखी हो, जहाँ शेयर कर सकते हो कर दो। हर किसी को दरवाज़ा खटखटा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ। नहीं भाई, कोई ऐसा कंधा है जिस पे आप सर रख के बता सको, बता दो। अदरवाइज अपने को कमरे में बंद करो, रोना है रो लो, चीखना चिल्लाना चिल्ला लो, नॉर्मल होके आ जाओ। खुशी है तो ज़रूर बांटो, बढ़ेगी, ठीक है। किसी दूसरे का गम है, बांटो, उसका गम कम हो जाएगा, आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी। सेहत की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, तो सेहत के लिए आपको ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को रिलीज़ करो। आप इमोशंस को रिलीज करोगे, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेजिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए ठीक कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। पर ये कार्ड आपको कुछ गाइड करना चाह रहा है। गाइड ये कर रहा है कि आप में जो कैपेबिलिटी है, जो खूबी है, जो आपकी स्किल सेट है, आप उसको दूसरों के साथ शेयर करो। ये इस सप्ताह का आपका कार्ड है, इस सप्ताह की गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है कि आपके जो भी स्किल सेट है आप उसको लोगों के साथ शेयर करो। जो जो कोई पूछने आ रहा है उसको बताओ। अदरवाइज आप कोशिश करो कि मैं कैसे अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करूं। अब आप जितना लोगों के साथ शेयर करोगे, आपको और ज़्यादा मिलेगा। आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है ना, आप अच्छा कमा रहे हो, जो नीडी है उनको देना शुरू कर दो। नॉलेज है, नॉलेज दो। पैसा है, पैसा दो।
आपके पास समय थोड़ा अधिक है, दूसरों को समय बांटना शुरू कर दो। तो इस तरीके से जो आपके पास आपके पोजीशन में है उसको जितना आप शेयर करोगे, जितना बांटोगे, आपकी करियर में उतनी ग्रोथ होगी। इसको जरा आजमा के देखो, करके देखो, और अगर इसके रिजल्ट आते तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कोई एक एंट्री तो हो रही है आपकी लाइफ में, इस सप्ताह कोई एंट्री हो रही है, पर वो रोमांटिक एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि उसका जो मेन उद्देश्य है आपके साथ बिजनेस करना, आपके साथ रिलेशन बनाना है, वो इस उद्देश्य के साथ नहीं आ रहा या नहीं आ रही कि आपके साथ रोमांटिक रिलेशन बनानी है। यस, ग्रेजुअली इट कैन ग्रो, पर आज की डेट में तुरंत मान लो कि कोई आपकी नई कलीग आ गई या नया कोई कलीग आ गया जो आपको देखते ही अच्छा लगा, अब आपको लगा कि मैं इसके साथ डेट पे चला जाऊँ, नॉट नेसेसरली। आप जो सोच रहे हो वो ऐसा सोचे जरूरी नहीं है, पर यस, आप अगर उसको ऐसा अपनी मन की बात जाहिर कर देते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आगे चल के ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो नए रिलेशन तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्लस पुराने जो रिलेशंस है वो भी आपके ग्रो करेंगे। कुल मिला के रिलेशंस के लिए अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लेके कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपकी सेहत अगर थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी डॉक्टर के एडवाइस लीजिए, अगर वो समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर चेंज कर लीजिए। पर्टिकुलरली अगर जो ऑलरेडी कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो अल्टरनेट थेरेपी पे जरूर जाएं। एक कार्ड इंडिकेट कर रहा है अल्टरनेट थेरेपी, यानी कि अगर आप एलोपैथिक कर रहे हैं तो होम्योपैथिक पे चले जाएं, होम्योपैथिक कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक पे चले जाएं, आयुर्वेदिक कर रहे हैं तो होम्योपैथिक या एलोपैथिक, कुछ ना कुछ अगर आप इसमें चेंज करें, नहीं तो नेचुरोपैथी पे भी चले जाएं। आपके लिए नेचुरोपैथी बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, यूज़फुल रहेगा, ऐसा आपको कार्ड इंडिकेट करें। इतना करना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, ऐसा कार्ड का संदेश है आपके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर की, तो वी कैन से नॉट अ ग्रेट कार्ड, है ना। वैसे भी आप भी मानोगे हर दिन हमारे लिए अच्छा हो मुश्किल होता है थोड़ा, थोड़ा सा ऊंच नीच धूप छाँव तो आती रहती है, तो इस सप्ताह थोड़ा छाँव वाला टाइम है। अब छाँव में आप आराम भी कर सकते हो, धूप में चलते चलते चिलचिलाती धूप में आप थक भी गए होगे, थोड़ा सा आराम करो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है रूटीन ब्रेक करो अपना, अगर पॉसिबल है थोड़े से 2-3 दिन के लिए आप वीकेंड पे कहीं बाहर चले जाओ, वहाँ पर आप अपने पे काम करो कि भाई अगर मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा, आउटपुट उतना नहीं हो पा रहा, जितना मैं चाहता हूँ उतनी मेरी सेल नहीं हो पा रही, मेरी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अकेले में थोड़ा टाइम रहो, बिताओ अपने साथ, उसको देखो कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे लोग हो सकता है आपको सही गाइड ना करें, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। इस पे काम करिए, आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इस सप्ताह बहुत अच्छी न्यूज़ सब आपको ना मिले, पर आपको अपने पे काम करना ज़रूरी है कि कमी कहाँ रह गई वो आपको देखने की ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप ग्रो करते दिखाई दे रहे हो, बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप में जो एक रिलेशन बनाने की कला है, जो एक प्यार देते हो आप लोगों को, जो अफेक्शन देते हो, उसके साथ आपके रिलेशंस और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। दिस इज योर पर्टिकुलर स्किल सेट, यू कैन से, कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, आप इसमें बहुत अच्छे हो, बहुत माहिर हो। तो रिलेशंस अच्छे और ग्रो होंगे, परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे, ये पूरा अंदाजा, ऐसा अंदेशा है इसमें। अब अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी हो सकता है काम के बर्डन के कारण आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है हेल्थ में, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हो, थकावट ज़्यादा हो सकती है, रूटीन से आपको ब्रेक मिल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, काम का बर्डन हो रहा है। पर आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप में जो भूता है, आप में जो शक्ति है, उसके कारण आप फिर से अपने काम को बनाए रखते हो, वो ठीक है। पर सेहत बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा काम को अपना आप डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको रोक दो, उसको प्रायोरिटाइज करो, फिर उतना थोड़ा सा समय निकाल के अपनी सेहत पे दो, सब चीज़ ठीक होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए कुछ अचीवमेंट, जो फीमेल मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी लाइफ में इस सप्ताह अचीवमेंट आता दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, समथिंग न्यू। कुछ आपको हो सकता है जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, आपका प्रमोशन, यस वो भी पॉसिबल है। कुछ नया काम जो आप शुरू करना चाह रहे थे वो भी इस सप्ताह शुरू हो सकता है। वैसे भी नवरात्रों में हम लोग बहुत नए काम शुरू कर सकते हैं, करते हैं, तो आपका भी वो पॉसिबल है। दूसरा, यू लव वाइल यू वर्क एट होम, जब आप घर पे काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो हो सकता है इस सप्ताह आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप घर से काम करो, तो फैमिली के साथ भी रहने को मिल जाएगा और आपको काम भी आप अच्छा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा बिकॉज यू लव इट। जो मेल मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए है कि कहीं अगर वो स्टक हो रहे हैं तो उनके कोई फीमेल बॉस, और अगर घर में कोई समस्या है तो उनकी कोई एल्डरली जैसे मदर हो गई, दादी हो गई, बड़ी बहन, भाभी, कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो अगर कोई समस्या आती ना घर में, बिंदास अपनी मदर को, भाभी को, जिनको भी आपको लगता है ना, बोल दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो नए रिलेशन आपके भी बनते दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रोमांटिक रिलेशन होंगे, डेटिंग हो सकती है। वैसा साथी आपको मिल सकता है जिसकी आपको इंतजार हो, कि सोच रहे हो कि यार ऐसा साथी आ जाए तो मेरी लाइफ बन जाए, तो ऐसा साथी आपका आता दिखाई दे रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलिएगा। ये रिलेशन आपके आगे चल के ग्रो भी कर सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि वो कार्ड बड़ा सॉलिड है, कार्ड बहुत अच्छा, आपके वो रिलेशंस को ग्रो करता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप जो है ना कंफ्यूज टाइप के लग रहे हैं इस सप्ताह, कि मैं वर्क पे ज़्यादा ध्यान दूं या अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दूं, अपने रिलेशंस में ज़्यादा मैं टाइम दूं या अपने हेल्थ पे ध्यान दूं। तो मेरा आपको सजेशन है, सब कुछ आपको करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, पर हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको लेनी है। हर कोई काम दूसरा भी कर सकता है, पर आपकी हेल्थ का ख्याल केवल आपको रखना है। तो कार्ड बहुत क्लियर आपको मैसेज दे रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हेल्थ। अब भी आपके हेल्थ के साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं दिख रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही, कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही, पर अगर कार्ड ये मैसेज दे रहा है, इट मीन्स अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। दिस वॉज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह का, यानी कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल का। आप मेरे को यूट्यूब पे मैं देख ही रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और यूट्यूब, जितने भी ये सोशल मीडिया हैं सब पे मेरे को फॉलो करें, दूसरे मिलने वालों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो रेगुलर मिलते जाए, उनको भी गाइडेंस मिलती जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।